लातेहार भाजपा जिला कार्यालय में पीसी कर भाजपा कार्यकर्ता ने जेएमएम कार्यकर्ता पर लगाया कई आरोप। पार्टी की ओर से आप तमाम लोगों से बात देते हैं कि आपने अल्प समय में आने का कष्ट किया है, उसके लिए पार्टी आपकी आभारी है। आज हम लोग अपने दैनिक चुनावी कार्यक्रमों में लगे हुए थे। इसी बीच हम लोगों को फ़ोन पे सूचना दी गई, कुछ बातें हुई हैं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ और जिसकी अभी विस्तार रूपक चर्चा हमारे जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं ठाकुर जी कर रहे थे। तो और हमारे साथ रामकृष्ण जी हैं जो विधानसभा में प्रवासी हैं, मुकेश जी हैं, और घटना के बारे में इन्होंने आपको बताया है और विस्तार से आपको बताने का काम करेंगे। लेकिन एज ए पार्टी लीडर, एज ए प्रभारी, हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सभी लोग अपनी क्षमता अनुरूप अपनी योजनाओं, अपने नेताओं के माध्यम से क्षेत्रों में लग करके काम करने का काम कर रहे हैं और इस तरह किसी भी कार्यकर्ता को न दबाने का, न हड़काने का, न धक्का मुक्की करने का कोई नैतिक राइट नहीं है। आपराधिक घटनाओं को छोड़ करके राजनीतिक घटनाओं में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह की घटना घटी है, हम चाहेंगे कि ठाकुर जी विस्तारपूर्वक, शालीनतापूर्वक विस्तार, और जो सच्ची बातें हैं आपके साथ, आप जो बातें हो रही है वो नहीं, आपके साथ धक्का मुक्की वाली बात हुई है और मंत्री जी ने आपके साथ फिर जो जिन बातों का उल्लेख किया है उसको भी कहिए। दोनों पक्षों को मीडिया के सामने रखना चाहिए ताकि इनका समाज में इनकी जो छवि है, सत्य की छवि है, इसी सच्ची बात आप बता रहे भैया जी। मेरा नाम राजेश ठाकुर है और बबलू के नाम से लोग जानते हैं हमको गोवा में। और हम अपने घर से निकले थे, दोनों पति पत्नी अपने मोटरसाइकिल से। तो आ रहे थे, बीच रास्ते में करीब मेरे घर से 100 फीट की दूरी पर इधर से मंत्री जी की गाड़ी पीछे थी, लेकिन उससे आगे मिनी नाम करके लड़का, जिनको हम जानते हैं मिनी के नाम से, उनका नाम है आशीष गुप्ता, वो और सुशील बाबू दोनों उतरे और रोक करके गाड़ी बोलने लगे यही करेगा, यही करेगा। इतने में मिनी जी बोल रहे हैं कि सर तुमको अभी जब मंत्री जी जीत जाएंगे ना तो तुम्हारा खास करके तुम्हारा कोई खैर नहीं रहेगा। तो हम बोले भैया आप इस तरह से धमकी हमको मत दीजिए, आप धमकी क्यों दे रहे हैं? तो क्या करेगा हमको इस तरह से करके, और मेरे ऊपर ऐसे छाती पर धक्का मारे। और तो मेरी पत्नी बचाई हमको। आप मोटरसाइकिल में बैठे हुए थे? जी जी। कहाँ का घटना है? गोवा जालिम, गोवा मतलब मंदिर, शिव मंदिर के पास की बात। तो फिर इधर से मेरे गांव के लोग भी, बहुत सारे लोग जुट गए कि आप इस तरह से वोट लेना है तो आप धमका के किसी से वोट लीजिएगा या इस कीजिएगा, आपको अगर वोट लेना है तो बात विचार कीजिए, आप मारपीट पर उतारू हो जा रहे हैं। तब तक तो पीछे से फोर्स लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे, उनका दल का काफिला था गाड़ी का, सब रुका। इसके बाद फिर हम ही को सब बोलने लगे कि छोड़िए, हटाइए, ख़त्म कीजिए बात को, आगे मत बढ़ाइए, तो होता है आपका दोस्ते बराबर है, आपका हाथ चला दिया। तो अभी सब चुनाव, ये बात कौन बोला कि आपका दोस्त बराबर? मंत्री जी थे और कुछ लोग और थे उसी में से। कौन मंत्री थे, नाम क्या है उनका? बैजनाथ राम जी थे। हमको बोले कि सर ये सब छोटा मोटा बात है बाबू से, हम तो कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन सर मेरे साथ ये अनैतिक ऐसे हुआ, हम लोग दोनों पति पत्नी थे, हमको इस बात का खलल है कि मेरे पत्नी के साथ हमको रहते हुए मारपीट करने का हमने ये लोग दबाव बनाया, मारपीट तक कर दिया। इससे हमको थोड़ा सा बहुत क्या कारण मानते हैं मारपीट करने का, क्या लगता है? इसमें तो एक मेन मुद्दा चुनाव है और क्या। मान लीजिए हम अकेले वोट से किसी को थोड़ी ना जिता पाएंगे, हमारे पीछे मान लीजिए बीजेपी वाले आएंगे, जेएमएम वाले आएंगे और भी लोग आएंगे, तो हम अकेले किस हमारा जो मत है हम किसी एक को देंगे। जब मंत्री जी आपको कुछ नहीं बोला तो आप कैसे इसमें दबाव डालिएगा? हम तो इस बात को नहीं बोले कि मैंने दबाव, हमको तो मिनी जी जो है वो ना दबाव बना रहे थे, सुशील बाबू ये तो हम तो मंत्री जी के विषय में नहीं बोले कि मंत्री जी हमको दबाव बना रहे थे। मंत्री जी तो बोले कि ये तुम्हारा साथी दोस्त था, तुमको गलती से लती कर दिया, तो बात को मत बढ़ा। मतलब वो लोग भी मंत्री जी के काफिला में साथ में थे? जी, फर्स्ट में वही लोग थे गाड़ी में, मिनी जी और सुशील बाबू। मतलब आपको टारगेट करके मारा गया क्या? अब कैसे कहा जाए, हम रास्ते में चल रहे थे, रोकवाए हमको, रोकने के बाद क्या आप भाजपा कार्यकर्ता हैं? जी, हम तो पहले से इनके साथ जुड़े हुए हैं, प्रकाश राम जी के साथ में। हमारे साथ मान लीजिए कभी कभार हम इनसे राय सलाह चाहे हमको जो भी मतलब उस तरह का होता है तो हम मिलते जुलते हैं सर से। कोई पद में है या कार्यकर्ता ही मान लीजिए, हमारा तो कोई पद नहीं है। इस घटना को देख के माननीय बैजनाथ राम ने क्या कहा आपको, स्पष्ट रूप में बताइए। हमको बोले कि ये बात छोटा मोटा है बाबू, घर का बात है, लड़ाई का हो गया, आप लोग आपस में ख़त्म कर दीजिए, इस तरह से बोले। हम बोले भैया ये तो हमको धमका के कर रहे हैं। इसमें अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हमको समझ में खुद नहीं आ रहा है कि हम तो भाई अब हम ये कार्य करता है, एक वोटर भी हैं
अब हम किसके पक्ष में जाएं? हमको मान लीजिए इस तरह से धमकी अगर दे करके कोई वोट मांगता है तो हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। हम किसको वोट दें? कभी धमकी टाइप का दे दिए, हम हमारे साथ मारपीट भी करते। मेरे पत्नी के साथ में मान लीजिए हम हमारे लोग 2 ही आदमी थे और उनके साथ बहुत सारे लोग थे, तो हमारे साथ तो अन्याय कर दिए लोग। आप लोग का पुराना कुछ रंजिश है क्या? नहीं, उस तरह से आज तक तो हमारे साथ तो कोई रंजिश नहीं है। आपका उसका क्या रिश्ता है जिससे लड़ाई हुआ? कोई रिश्ता नहीं, हम उनको बस जानते हैं कि मैंने मीनी नाम है उनका। हमारे यहाँ उनका भट्टा चलता था, मेरा गांव में बहुत पहले भट्टा चलाते थे। पहले कभी भी हुआ नहीं, कभी इस तरह से। क्या आप उसमें केस कीजिएगा? अब हम तो अपना बात रखें यहाँ पर कि भाई हमारे साथ इस तरह से बात हुआ, आपका झंडा देख करके कि क्यों हमारे पीछे पड़ा लोग। तो विधायक जी हम मंत्री प्रकाश राम जी को बोले इस बात को कि हमारे साथ इस तरह से क्यों किया गया, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले कि हम आके बात करेंगे। आप अपने बाइक में भाजपा के झंडा लगाए हुए थे? नहीं, झंडा बाइक में नहीं था। जैसे अथी था ना, तो कोई मेरे बाइक में जैसे गाड़ी खड़ा किया तो उसमें था स्टिकर। अच्छा, स्टिकर लगा एक हुआ। झंडा भी रखा हुआ था, इस तरह से मोड़ के ऐसे था, बांधा हुआ नहीं था, ऐसे रखल था। हम लोग दोनों पति पत्नी थे और आ रहे थे, तो उसी जगह रुकल थे तो लेकिन सब रख दिया था। तो इसलिए कि बहुत सारे लोग जा रहे थे प्रचार में, तो मेरा बेटा को भी बोला चलने के लिए। तो मेरा बेटा, हम लोग तो अपना पति पत्नी मोटरसाइकिल लेके निकल गए। ठीक। घटना घटी है, क्या कहिएगा इस संबंध में? मैंने पहले ही कहा कि निश्चित तौर पर इस तरह की घटना किसी के द्वारा की जाए, अगर मेरे पार्टी के सदस्य द्वारा किसी के साथ की जाए तो आई थिंक दिस इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल। ये घोर निंदनीय है। लोकतंत्र में, चुनाव में इस तरह की घटनाओं का कोई जगह नहीं है। और हम लोग अपने कार्यों में लगे थे। अभी हमारे संगठन मंत्री गए हैं, हमारी एक बैठक थी, उसी बीच हम लोग को ये जानकारी मिली है। तो इन्होंने अपनी आपत्ति आपके सामने रखने का काम किया है। और रही बात फर्दर एक्शन की, फर्दर कार्रवाई की, तो हम लोग अपने वरिष्ठों के साथ बैठ करके इस पर चर्चा करके हम लोग आपको इंडिकेट करेंगे। मैंने तो कह दिया कि अभी हम लोग फिर उसके बाद अभी यहाँ कोई नहीं है, जिलाध्यक्ष भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो हम लोग बैठ कर आपस में बात करके 85 भी आ रहे हैं, फिर हम लोग आपको बता देंगे कि हम लोग जिस तरह से घटना घटी है, एक मारपीट की जो बात सामने आ रही है, मारपीट नहीं है, धक्का मुक्की है, जो भी है, दोनों में अंतर है। इसमें इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये गलत है। इसको देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो लोग हताशा में हैं, अकबकाहट में। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है और अकबकाहट में लोग इस तरह के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। बुकलाहट में घटना को अंजाम दिया गया? हाँ, उनको अब लग रहा है कि ये यहाँ की सत्ता हमारे हाथ से निकल रही है और भारतीय जनता पार्टी पुनः अपने सीटों को पिछले बार की तरह दोहराते हुए हम लोग बेहतर स्थिति में अपने प्रत्याशी को जिताने का जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ता कहें कि मंत्री के आदमी के द्वारा कहा गया कि इस बार वो जीत जाएंगे तो आपकी खैर नहीं, इस शब्द का आप किस तरह से उल्लेख करते हैं? मैंने पहले कहा नट सेल में कि ये गलत है। और रही बात जीत जाएंगे तो खैर नहीं, वो जीतने वाली बात तो अब दूरगामी बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ आ रही है और तब हम लोग देखेंगे कि ऐसे लोगों के साथ हम लोग को क्या करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, वो जीत जाते हैं और उसके बाद आपके कार्यकर्ता के साथ क्रश करेंगे, तो उस संदर्भ में आप क्या कुछ कहेंगे? तो हम लोग उस समय फिर देखेंगे। अभी उन चीज़ों को जो चीज़ें सामने में नहीं हैं उसकी कल्पना करके हम अपने बयान को क्यों बर्बाद करें, आप खुद समझिए।